नमस्कार दोस्तों एसआरएफ लिमिटेड इन्होंने अपने क्वार्टर 4 के नंबर पेश कर दिए दोस्तों। और नंबर्स जो हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार मुझे पर्सनली लगता है कि नंबर्स में कहीं ना कहीं एटलीस्ट रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जंप देखने को मिलेगी। बट ऐसा होगी नहीं होगा, ये हमको आगे देखना पड़ेगा। बट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए दोस्तों, कि बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आने वाले हैं। प्लस वीडियो की स्पीड को 2x रखिएगा ताकि एनालिसिस बहुत ज़्यादा लंबा ना लगे आपको, और वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि यूट्यूब और को रिकमेंड करे। नाउ नंबर जो आप यहाँ देख रहे हैं वो करोड़ में, तो ज़्यादा परेशानी होगी नहीं, ठीक है। सबसे पहले सेल्स ऑफ प्रोडक्ट 4215 करोड़, ये एक साल पहले क्या था 3505 करोड़, यानी ईयर ऑन बेस पे शानदार जंप है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में बहुत बड़ा जंप है ये। अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू 98.17 करोड़ है, जो एक साल पहले 63.82 करोड़ थी। आप इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ऑपरेशन यानी जो भी ऑपरेशंस जो आप कह सकते हैं गतिविधियां हैं धंधे को करने की, उसके हिसाब से रेवेन्यू कितना है 4313 करोड़ 0.34 करोड़, जो एक साल पहले 3569.74 करोड़ था। और आप अदर इनकम जोड़ लेंगे जो इस बार 34.949 करोड़ है, जो एक साल पहले 23.39 करोड़ थी। आप ये सबको जोड़ लेंगे तो टोटल इनकम आपकी आएगी 4347 करोड़, जो एक साल पहले 3593 करोड़ था। ईयर ऑन ईयर मैं कहूँगा ट्रिमेंडस जंप है ये दोस्तों, ठीक है। और आप देखेंगे तो जो इनकम की बात हो रही थी, इनकम में बहुत अच्छा जंप आया है। बट केमिकल कंपनियां मार्जिन को लेकर के परेशान है। तो क्या खर्चों ने स्थिति संभाली या बिगाड़ी है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल 1994 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 1791.01 करोड़ थी। आपका इन्वेंट्रीज 206 करोड़ की निगेटिव है, जो एक साल पहले मात्र 18 करोड़ की निगेटिव थी। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 276.15 करोड़ है, जो एक साल पहले 246 थी। देखिए जो ये जंप होता है ना एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में, अगर वो इस प्रकार का रहता है तो वो बहुत अच्छा जंप माना जाता है। बिटवीन 10 to 15 या मोस्ट ऑफ द केसेस में 17 to 18% के आसपास का। तो मुझे नहीं ये काफ़ी अच्छा दिखता है, क्योंकि ये एक ग्रोथ की ओर इशारा कर रहता है और एम्प्लॉयज़ को भी काफ़ी बेनिफिट हो रहा है। ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि देखिए अगर कंपनी स्ट्रगल कर रही है, सबसे पहला कट आता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में। नाउ फाइनेंस कॉस्ट 89 करोड़ है, जो एक साल पहले भी ऑलमोस्ट सेम 90 करोड़ था। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस 195 करोड़ रुपीज़ है, जो एक साल पहले 185 थी। और देखिए ये केमिकल कंपनी है, पावर और फ्यूल एक बहुत बड़ा खर्चा है इनका, 333.98 करोड़ है, ऑलमोस्ट 334 करोड़, जो एक साल पहले 328 था। तो भैया ऐसा कोई बहुत बड़ा जंप नहीं आया है। इसके साथ साथ आप देखोगे अदर एक्सपेंसेस में नजर डालेंगे आप पाओगे 468 करोड़ रुपीज़ है, जो एक साल पहले 449 था। आप इन तमाम खर्चों को जोड़ लेंगे तो टोटल एक्सपेंस निकल के आएगा 3640 करोड़ रुपीज़, जो एक साल पहले 3149 करोड़ थी। और देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द पीरियड, यानी प्योरली ऑपरेशन फ्रंट में ये हमने कमाई की है, और इस कमाई को करने के लिए हमने इतने खर्चे किए हैं। आप देखेंगे 707 करोड़ रुपए से भी ऊपर आप कह सकते हैं प्रॉफिट आया है, जो एक साल पहले 443 करोड़ थे। मतलब भाई साहब बहुत शानदार नंबर्स हैं ये। ओके नाउ अब अगर आप नीचे चलोगे और नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देखोगे, ठीक है, पैट 526 करोड़, जो एक साल पहले 422 करोड़ था। तो भाई साहब ईयर ऑन ईयर तो बहुत बड़ा जंप है ही, क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो ट्रिमेंडस स्टोरी ही पलट दी गई है, ठीक है। इसके साथ साथ आप जब ईपीएस देखोगे, आप यहाँ पर पाओगे 14 रुपये 24 पैसे का ईपीएस, जो अब बढ़ करके 17 रुपये 75 पैसे हो गया है। और ये पिछले क्वार्टर में तो ये 10 रुपये से भी कम हो गया था। तो ये मैं कहूँगा बहुत ही शानदार नंबर है दोस्तों। और जब हम नीचे चलते हैं ना और बात कर लेते क्या कि नंबर्स कैसे रहे हैं, तो देखिए ये करोड़ में नंबर है। टेक्निकल टेक्सटाइल बिजनेस टीडीबी ये कैसा है 458 करोड़ रुपीज़, जो एक साल पहले 468 करोड़ था। तो रेवेन्यू में मामूली सा 10 करोड़ का गिरावट है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पे गिरावट है। मेन केमिकल बिजनेस जो ब्रेड एंड बटर है कंपनी का 2355 करोड़ रुपीज़ रहा है, जो एक साल पहले 1816 करोड़ था। इसमें आई है ट्रेमेंडस जंप। केमिकल बिजनेस ने गेम चेंज कर दिया इस पूरे रिजल्ट का। नाउ परफॉर्मेंस फिल्म ऑफ फॉयल बिजनेस पीएफबी 1412 करोड़, जो एक साल पहले 1182 करोड़ रुपीस था। आपका अदर्स 87 करोड़ रुपीस है। तो टोटल रेवेन्यू आपका इस प्रकार आया है। नाउ ये तो आपका हो गया क्या, आपका हो गया रेवेन्यू। अब रिजल्ट कैसा है, सेगमेंट रिजल्ट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट यानी
पी आप कह सकते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स फ्रॉम ईच सेगमेंट। तो आप यहाँ पाओगे टेक्निकल टेक्सटाइल 40 करोड़ रुपए, जो एक साल पहले 69.82 करोड़ था। यानी जो टेक्निकल टेक्सटाइल बिजनेस है ना, उसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस हमको देखने को मिल रही है लगातार। केमिकल बिजनेस 748 करोड़ आपने कमाया है, जो भाई साहब एक साल पहले ना आपने ऑलमोस्ट 497 करोड़ कमाया था। तो केमिकल बिजनेस ने ना बहुत शानदार काम किया। नाउ आप यहाँ देखेंगे परफॉर्मेंस ऑफ फॉइल बिजनेस 104 करोड़, जो एक साल पहले मात्र 33 करोड़ था। तो कंपनी का जो कोर बिजनेस है ना, उसने गेम पलट दिया है, अब यकीन मानिए। बहुत शानदार नंबर आए कंपनी के, ठीक है। तो ये एक बहुत ही शानदार नंबर दिख रहे हैं आपको। आप ऊपर चलेंगे, क्या कंपनी ने कोई डिविडेंड या कुछ ऐसी यहाँ पे घोषणा की हुई है, हम ये चलेंगे तो जी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। बट हाँ, यहाँ पे वो निवेशकों के लिए रिजल्ट वीडियो खत्म होता है जो सिर्फ नंबर्स देखने आए थे। अब आते हैं कि कंपनी मीडिया के साथ क्या शेयर की है। तो देखिए यहाँ पे आप देखें, जो Q4 का नंबर है सेगमेंट वाइज, जो केमिकल बिजनेस है इनका 30% का जंप है सेगमेंट रेवेन्यू में, ठीक है। और आप देखेंगे कोड इतना एक साल पहले, ठीक है। अब इसके साथ साथ आप पाओगे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है केमिकल बिजनेस का, उस पर 50% का जंप है दोस्तों। देखिए इंक्रीज 50% फ्रॉम 498 टू 748 करोड़ Q4 में ओवर CPLY, ठीक है। केमिकल बिजनेस की मुकाबला इस कंपनी से हो रहा है ना, कॉरस्पॉन्डिंग लास्ट ईयर, कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड लास्ट ईयर, साल दर साल की बात हो रही है। नाउ ड्यूरिंग द क्वार्टर जो स्पेशलिटी केमिकल रहा, उसने बहुत मजबूत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिया। और देखिए जब जब स्पेशलिटी केमिकल धंधा अच्छा करेगा ना, आपके मार्जिन में बहुत अच्छा काम आएगा, और वही दिख रहा है। और इसने काफी पॉजिटिव मोमेंटम पैदा किया। स्पेशली जो रिसेंटली लॉन्च प्रोडक्ट था, उसकी डिमांड में काफी कप हमको देखने को मिली। और जो एग्रोकेमिकल इंटरमीडिएट्स है, उन्होंने काफी अच्छा काम किया। और जो कॉस्ट कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग स्ट्रेटजीज हैं, इसके साथ साथ एक्सपोर्ट मार्केट परफॉर्मेंस ने काफी मजबूती दिखाई। उसमें आप देखेंगे तो रेवेन्यू ने जो कंट्रीब्यूट किया है वो बहुत शानदार है, ओके। तो आप देख रहे होंगे कि केमिकल बिजनेस हर एक क्षेत्र में शानदार काम किया है। और Q4 25 में आप 5 देखेंगे, फ्लोरोकेमिकल्स का जो बिजनेस है वो बहुत मजबूत रहा। क्यों? क्योंकि जो डोमेस्टिक डिमांड रही, स्पेशली रेफ्रिजरेंट्स और पर्टिकुलर कहां पर, रूम एयर कंडीशनर में, और इस कारण रिकॉर्ड हाई डोमेस्टिक सेल्स हुई। और मैं इसीलिए बार बार कह रहा था, SRF में इतने ज्यादा वीडियोस बने पुराने आप देखेंगे, जहां पर SRF को लॉन्ग टर्म के लिए, स्पेशली कब की बात कर रहा हूं मैं, जब स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा था, मैंने कहा था देखिए अगर आप थोड़ा मिड टर्म शॉर्ट टर्म पेन सह सकते हैं, कंपनी बहुत शानदार ट्रैक में है, इट्स टाइम, ठीक है। नाउ अब आते हैं सेकंड कोर बिजनेस में, परफॉर्मेंस ऑफ फॉइल बिजनेस में। इसने 19% का जंप दिखाया सेगमेंट रेवेन्यू में, ठीक है। और कॉरस्पॉन्डिंग लास्ट ईयर में बात कर रहा हूं मैं, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है उसमें 216%, भाई साहब 33 करोड़ से सीधा 105 करोड़, हमने जो पहले चर्चा की वो हुआ है। रीजन मार्जिन इतने शानदार इंप्रूवमेंट हुए हैं ये दोनों ही में। क्यों? कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत अच्छी रही, क्योंकि डिमांड में बहुत ज्यादा कमी आई दोस्तों। बिजनेस ने अचीव किया है हाईएस्ट एवर पैक्ड प्रोडक्शन और फोकस है प्रॉफिटेबिलिटी में, ठीक है, टू कमर्शियलाइज न्यू एप्स एंड बूस्टिंग सेल हाई इंपैक्ट एप्स। तो इस प्रकार की बात कही जा रही दोस्तों। तो जो दो कोर बिजनेस है उसकी चर्चा करनी बहुत इंपॉर्टेंट थी। दोनों ने बहुत शानदार काम किया है और पूरे ब्रॉडर वे में काम किया है, चाहे वो मार्जिन हो, डिमांड हो, तमाम जगहों पे कंपनी ने बहुत शानदार काम किया है दोस्तों, ठीक है। तो ये एक छोटी सी एनालिसिस आप लोगों से शेयर करनी थी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ये श्रीकांत है, जय हिंद।